जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के पास हर जगह हाई स्पीड इंटरनेट हो। यह है स्टारलिंक का वादा, इलोन मस्क का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया को इंटरनेट सैटेलाइट्स से कवर कर देगा। कोई बफरिंग नहीं, कोई डेड जोन्स नहीं, बस प्योर अनअडल्टरेटेड कनेक्टिविटी। पाकिस्तान और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्टारलिंक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जरा सोचो, रूरल कम्युनिटीज आखिरकार ऑनलाइन आ रही हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज तक पहुंच रही है और ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रही हैं। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। लेकिन स्टारलिंक सिर्फ फास्टर डाउनलोड्स और स्मूदर स्ट्रीमिंग के बारे में नहीं है। ये इस बात का फंडामेंटल शिफ्ट है कि हम इंटरनेट एक्सेस के बारे में कैसे सोचते हैं। ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सेल टावर्स के ट्रेडिशनल मॉडल को चैलेंज करता है और एक डिसेंट्रलाइज्ड और पोटेंशियली मोर रिजिलियंट ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है। कुछ लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं कि दूसरे देश को फॉरेन कंपनी नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया में प्राइस हाइक के बारे में कुछ सोचा समझा किया? क्या इंडिया में सब अमीर हो गए हैं? धर्म के नाम पे इतना सब कुछ देश को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तब भी कुछ प्रॉब्लम नहीं? ऐसे लोग क्यों सोचते हैं? चाइना में 30% लोग किसी रिलीजन को नहीं मानते, लेकिन इंडिया से ज्यादा डेवलप और एडवांस हैं। इंडिया में सब धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में इतना लेट क्यों होता है? अगर पाकिस्तान को स्टारलिंक मिल गया तो इंडिया को क्या हो सकता है? यूक्रेन में हर कोना कोना में नेटवर्क अवेलेबल करके इलोन मस्क ने दिया। क्या इंडिया के लोग ये नहीं चाहेंगे? अब जरा सोचो, पाकिस्तान इंडिया से पहले स्टारलिंक अडॉप्ट कर लेता है। ऊपर से देखने में ये इम्पॉसिबल लगता है। इंडिया अपनी बूमिंग टेक सेक्टर और स्पेस प्रोग्राम के साथ ऑब्वियस फ्रंट रनर लगता है, लेकिन कई बार अंडरडॉग होने के अपने एडवांटेजेस होते हैं। पाकिस्तान लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप के बोझ से मुक्त स्टारलिंक को एम्ब्रेस करने के लिए जल्दी मूव कर सकता है। जरा सोचो, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स इस न्यू फाउंड कनेक्टिविटी का उपयोग स्टार्टअप्स लॉन्च करने, मेंटर्स से कनेक्ट होने और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। ये अर्ली अडॉप्शन डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने, अपने सिटीजन्स को एम्पावर करने और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में पाकिस्तान को एक सिग्निफिकेंट हेड स्टार्ट दे सकता है। ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई लहर भी स्पार्क कर सकता है और पाकिस्तान को ग्लोबल टेक स्टेज पर प्रोपल कर सकता है। पाकिस्तान द्वारा स्टारलिंक को अडॉप्ट करने का इंपैक्ट सिर्फ इंटरनेट स्पीड से परे हो सकता है। एक ऐसे देश के लिए जो अक्सर रिलीजियस और पॉलिटिकल डिबेट्स में फंसा रहता है, स्टारलिंक एक टर्निंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस में एक बदलाव। जरा सोचो, बातचीत मॉस्क्स और मिलिट्री बजट से हटकर कोडिंग बूट कैंप्स और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स पर हो रही है। जरा सोचो, यंग पाकिस्तानीज टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज से इंस्पायर्ड होकर पास्ट पर ड्वेल करने की बजाय फ्यूचर बिल्ड करना चूज कर रहे हैं। बेशक टेक्नोलॉजी अकेले पाकिस्तान के सभी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन इनोवेशन को एम्ब्रेस करके और अपने पीपल में इन्वेस्ट करके पाकिस्तान एक नया रास्ता बना सकता है जो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और होप से मार्केट हो। अब बात करते हैं इंडिया की। एक ऐसा देश जहां 1 बिलियन लोग हैं, एक थ्राइविंग टेक इंडस्ट्री है और स्पेस एक्सप्लोरेशन का इतिहास है। इंडिया के पास स्टारलिंक सक्सेस स्टोरी बनने के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अटका क्या है? इसका जवाब इंडिया की बहुत सी चीजों की तरह कॉम्प्लिकेटेड है। ब्यूरोक्रेसी, रेगुलेटरी हर्डल्स और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न्स ने स्टारलिंक को अडॉप्ट करने में डिलेज को कंट्रीब्यूट किया है। जबकि इंडियन कंपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रही हैं और इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल्स के कॉम्प्लेक्स वेब को नेविगेट करना एक स्लो और आर्जुअस प्रोसेस हो सकता है। ये डिले चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस वाला हो सकता है। टेक्नोलॉजी की फास्ट पेस्ड दुनिया में एक स्लाइट हेजिटेशन भी कंपेटिटर्स को एज गेन करने का मौका दे सकती है। इंडिया फ्यूचर का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की रेस में पीछे रह जाने का रिस्क ले रहा है। सेक्शन 5, रिलीजन वर्सेस टेक्नोलॉजी, अ टेल ऑफ टू नेशंस। जहां पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, वहीं उनके अप्रोचेस अक्सर अलग अलग होते हैं। पाकिस्तान अपनी स्ट्रांग रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ कभी कभी ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के बीच कॉट सा लगता है। इस बीच इंडिया अपनी रिलीजियस और सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद अक्सर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नेशनल प्राइड और इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ के रूप में एम्ब्रेस करता है। सवाल यह है कि क्या ये अलग अलग अप्रोचेस इस बात को इन्फ्लुएंस करेंगे कि ये देश स्टारलिंक रेवोल्यूशन को कैसे अडेप्ट करते हैं?
क्या पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करके और इसका इस्तेमाल करके दुनिया को सरप्राइज करेगा? क्या इंडिया ब्यूरोक्रेसी और इंटरनल डिबेट्स में बॉग इट डाउन एक ग्लोबल टेक लीडर के रूप में अपनी जगह को सॉलिडिफाई करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, टेक्नोलॉजी के बारे में आज लिए गए डिसीजंस इन दोनों देशों के फ्यूचर पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डालेंगे। सेक्शन 6, इंडियाज रिएक्शन अ मिक्स्ड बैग। अब जरा सोचो, अगर पाकिस्तान को पहले स्टारलिंक मिल जाता है तो इंडिया में क्या हेडलाइंस होंगे? पाकिस्तान ओवरपैसेस इंडिया इन स्पेस रेस 2.0। इज इंडिया लूजिंग इट्स टेक्नोलॉजिकल एज? रिएक्शंस मिक्स्ड होंगे, ये तो कहना ही पड़ेगा। कुछ लोग इसे फ्लूक मानकर डिसमिस कर देंगे, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में ये एक माइनर सेटबैक। दूसरे इसे गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हैंडलिंग को क्रिटिसाइज करने का अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करेंगे। सोशल मीडिया मीम्स से भर जाएगा, कुछ सिचुएशन पर फन पोक करते हुए, तो कुछ इंडिया के फ्यूचर के बारे में जेन्युइन कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए। लेकिन इस नॉइज और मीम्स के बीच एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी होगी, एक रियलाइजेशन कि इंडिया को अपने गेम को स्टेप अप करने, रेड टेप को कट करने और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है जहां इनोवेशन थ्राइव कर सके। आखिरकार ये सिर्फ स्टारलिंक के बारे में नहीं है, ये इंडिया की फ्यूचर में प्लेस के बारे में है। सेक्शन 7, स्टारलिंक्स स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब एक सेकंड के लिए रियल पॉलिटिक की बात करते हैं। स्टारलिंक सिर्फ इंटरनेट एक्सेस के बारे में नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस के बारे में है। जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है वो बहुत कुछ कंट्रोल करता है। यह बात साउथ एशिया में खास तौर पर सच है, एक ऐसा रीजन जिसका हिस्ट्री कन्फ्लिक्ट और मिसट्रस्ट वाला है। अगर पाकिस्तान को स्टारलिंक पहले मिलता है तो इसका इम्प्लीकेशन मिलिट्री कम्युनिकेशन से लेकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक हर चीज पर हो सकता है। जरा सोचो, पाकिस्तान अपनी एनहांस्ड कनेक्टिविटी का इस्तेमाल चाइना के साथ टाइज को स्ट्रेंथन करने या पूरे रीजन में अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए कर रहा है। इंडिया नेचुरली इसे एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखेगा। ये इंडियन गवर्नमेंट पर अपने स्टारलिंक प्लान्स को एक्सेलरेट करने का प्रेशर बढ़ाएगा, वरना एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन में पीछे रह जाने का रिस्क होगा। द स्टेक्स आर हाई एंड द कंपटीशन इज फियर्स। सेक्शन 8, द फ्यूचर टेक एट द फोरफ्रंट। 2, स्पेस बेस्ड इंटरनेट के इस नए युग में पाकिस्तान और इंडिया के लिए फ्यूचर क्या रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, टेक्नोलॉजी दोनों देशों की डेस्टिनीज को शेप करने में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो देश इनोवेशन को प्रायोरिटाइज करता है, अपने पीपल में इन्वेस्ट करता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां टेक्नोलॉजी फ्लरिश कर सके, वही अल्टीमेटली सक्सीड करेगा। इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी को कट करना, चेंज को एम्ब्रेस करना और हाँ, शायद अपने नेबर से एक या दो चीजें सीखना भी, भले ही वो आपके बिगेस्ट राइवल ही क्यों ना हो। द फ्यूचर इज अनरिटन, लेकिन एक बात तो तय है, इसे वो लोग शेप करेंगे जो डेयर टू ड्रीम बिग करते हैं और स्टार्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लिटरली और फिगरेटिवली, दोनों ही तरह से।